गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। कल तक हमने मून के बारे में अच्छे से जान लिया था कि मून किस तरीके से अपने एक ही एक्सिस पे रोटेट करता है, साथ ही साथ वो अर्थ के भी चक्कर लगा लेता है। हमने उसे सिंक्रोनस रोटेशन नाम दिया था। अब देखिए, एक कंडीशन हम देखते हैं बहुत बार हमारे आसपास कि मून अपनी जो शेप है वो हमेशा चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अब ये अपना मून जो पोजीशंस चेंज कर रहा है या हम बोलें इसकी शेप चेंज कर रहा है, उसे हम बोलेंगे क्या? तो हम उसे बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून मतलब मून के, अगर हम बात करें, उसके अलग अलग रूप होंगे। ठीक है, सो द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, द शेप्स आर रिपीटेड आफ्टर अ लिटिल ओवर एवरी 29 डेज। तो देखिए, हर 29 दिन में क्या होगा, आपके जो मून है वो अपनी एक जैसी शेप क्या करेगा, सेम करेगा। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज लूनार साइकिल। जो मैंने आपको बताया था कि लूनार साइकिल यानी कि 28 या 29, जो भी हम बोल सकते हैं, ये सब अपने अपने चेंजेस कर सकते हैं लोग कि किसी 28 डेज, कोई 29 डेज, हम इसको 29 डेज लेकर मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ अच्छे से। आप लोग दो नाम सुने होंगे हमने अपने आसपास, अब हम इसे रियल लाइफ से भी जोड़कर अच्छे से देख सकते हैं। आपने एक सुना होगा अमावस, अमावस्या भी बोलते हैं उसे, और एक हमने सुना है पूर्णिमा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, आप एक बार खुद अपने दिमाग से सोचिए। अगर नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं बताऊँ, अमावस का मतलब क्या होता है? जिस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है, मतलब जिस रात को अगर हमें मून नहीं दिखाई देगा उसे हम क्या बोलते हैं? अमावस बोलते हैं। और जिस रात को मून पूरा दिखाई दे जाए, यानी कि फुल मून दिखे, उस दिन हमें उसे बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, अब अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम अमावस को न्यू मून। क्या बोलेंगे? न्यू मून। ठीक है, और पूर्णिमा को क्या बोलेंगे हम? फुल मून। क्या बोलेंगे इसको? फुल मून। अब आपने पूछा सर ये अमावस और पूर्णिमा में तो 15-15 दिन का गैप होता है, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? अगर मैं इसको आपको अच्छे से इस तरीके से बताऊं कि मान लीजिए आपका जो अमावस के दिन आपका जो मून है वो एकदम ब्लैंक है, मतलब ब्लैक है, दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो ब्राइटर पार्ट है मून का वो हमसे छिपा हुआ है। अब क्या होगा, अमावस के अगले दिन हमें जो हमारा मून है वो हल्का सा दिखता है, मतलब छोटा सा पार्ट, यानी कि जैसे आपने ईद के चांद में देखा होगा, ईद का चांद हमें बहुत एक पतली सी लेयर दिखती है चांद की। ठीक है, याद है? और अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अमावस से पूर्णिमा तक आप क्या बोलेंगे, यानी कि आपके न्यू मून से फुल मून तक आपका जो चांद है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब उसकी जो ब्राइटर पार्ट है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा हमें उभर उभर के आगे आता हुआ दिख रहा है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? एक आपका पूर्णिमा से, मतलब अमावस से पूर्णिमा। ठीक है, अब जिस दिन ये पूरा ब्राइट हो जाता है पूर्णिमा के दिन, उसके बाद क्या होगा? वापस से ये घटना चालू होगा। क्या होगा? ये वापस से ये घटना चालू होगा। सेम कंडीशन, फिर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, मतलब अमावस से पूर्णिमा डार्क हो जाता है, मतलब डार्क से लाइट हो जाता है, और पूर्णिमा से अमावस ये लाइटर से डार्कर की तरफ बढ़ता जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अमावस और पूर्णिमा के बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिल गई होगी। अब इन्हें ही हम इधर बांटते हैं 8 फेजेस ऑफ लूनार साइकिल में। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट अ डे फ्रॉम व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द नाइट स्काई, कि रात के टाइम पे मून हमें नहीं दिखा, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू मून और डार्क मून। आपको याद रहेगा क्या बोलते हैं हम इसे? न्यू मून या डार्क मून। द पार्ट ऑफ मून दैट इज लाइटेड बाय सन फेसेस अवे फ्रॉम अस, यानी हमसे वो जो लाइटेड पार्ट है वो हमसे दूर है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द मून, न्यू मून डे, द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस एवरी डे।
सो दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ मून। क्या बोलेंगे? तो देखिए, अगर जो डार्क पार्ट है मून का वो धीरे धीरे क्या हो जाए, लाइटर पार्ट में चेंज होने लग जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं? वैक्सिंग ऑफ मून। तो यहाँ पर देखिए, एक देखिए ये आपका मून है, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ इतना सा पार्ट आपको याद है, ये हमने बात करी अभी, ईद के टाइम पे दिखता है, चांद के टाइम में। इसको याद रखने का आसान तरीका। फिर हम देखते हैं इसको फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि मून का आधा पार्ट क्या हो गया? लाइटर हो गया। फिर देखिए एक वैक्सिंग गिब्लियस, यानी कि ऑलमोस्ट मून क्या है? कलर्ड है, मतलब लाइटेड है, बट थोड़ा सा पार्ट डार्कर है। और फिर हम फुल मून पे देखते हैं तो क्या होता है? आपका मून पूरी तरीके से लाइटेड। सो ये क्या है? एक प्रोसेस चल रही है। तो जब ये वैक्सिंग हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है? आपका मून बढ़ रहा है, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे? वैक्सिंग बोलेंगे। आफ्टर 15 डेज द मून लुक्स लाइक अ परफेक्ट राउंड ब्राइट डिस्क। सो हमने देखा पूर्णिमा का चांद जो कि सबसे ब्राइट होता है रात के टाइम पे, दिस इज कॉल्ड फुल मून, है ना। द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस एवरी डे आफ्टर दिस डे। तो जो मून, फुल मून के बाद क्या होगा? ये डार्कर होना शुरू हो जाएगा। तो डार्कर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वैनिंग ऑफ मून। तो दो वर्ड समझने हैं आपको, एक होगा वैक्सिंग, एक होगा वैनिंग, ठीक है। द फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट स्टेजेस आर फिगर द डिपिक्ट इन द वैनिंग सीक्वेंस। ऑन द 15th डे अगेन द मून डिसअपियर्स फ्रॉम द स्काई एंड इट इज नाउ न्यू मून अगेन। तो देखिए एक क्या हो रहा है, ये एक कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रही है। कि देखिए क्या हुआ कि अब जो आपका डार्क पार्ट था वापस से वो क्या हो गया? आपका वापस से बढ़ना चालू हो गया, फिर डार्क पार्ट बढ़ना चालू हो गया, पूरा डार्क पार्ट बढ़ गया, और आखिरी में क्या हुआ? आपको एक न्यू मून देखने को मिला। न्यू मून यानी कि याद रखिएगा आप, बिल्कुल डार्क, और फुल मून यानी कि एकदम ब्राइट, ठीक है। तो ये 8 पार्ट हमें ध्यान रखने। अब ये 8 पार्टों को ही हम क्या बोलेंगे? एक लूनार साइकिल। यानी कि देखिए एक फुल मून से, या हम बात करें न्यू मून से, एक न्यू मून से वापस से न्यू मून होने की कंडीशन को हम एक लूनार साइकिल बोलेंगे। दिस साइकिल रिपीट्स, दिस इज कॉल्ड a lunar cycle and it has 8 main phases and it is called 8 phases of lunar cycle, ठीक है। सो ये एक डायग्राम है आपके आगे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सन की लाइट जो कि आपके मून के ऊपर अलग अलग कंडीशन में पड़ रही है। सो यहाँ देखिए आपका न्यू मून, फिर क्या था? वैक्सिंग क्रिसेंट, फिर फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिब्लियस, फिर न्यू मून, फिर क्या हो गया? वैनिंग होना शुरू हो गई, थर्ड क्वार्टर, फिर वैनिंग क्रिसेंट, और फिर आपका क्या आ गया? न्यू मून। तो कंटिन्यूसली आपको प्रोसेस देखने को अच्छे से मिल रही होगी, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी अगर आप करना चाहें घर पर, तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं कि आपको एक अर्थ रखनी है बीच में, और मून के आपको एक टेनिस बॉल का टेबल बनाकर आप लोग इसे अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएगी। अब हमारे आगे एक क्वेश्चन है कि सर ये मून पर है क्या? हम 2 दिन हो गए मून के बारे में इतना जान गए हैं कि मून ऐसा है, मून ऐसा है, मून वैक्सिंग होती है, तो मून पे है क्या एक्चुअल में? तो मैं आपको बताऊं, मून पर पानी की खोज अभी चल रही है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर थोड़ा पानी है, बट अगर हम बात करें तो वहाँ पर बैरन एंड डस्टी है। यानी कि जो मून की सरफेस है वो कैसी है? बंजर और धूल भरी है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। तो सर ये माउंटेन्स तो पता है, कि क्रेटर क्या चीज होती है? क्रेटर क्या चीज होती है आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रेटर मतलब जो आपके उल्कापिंड नाम सुने होंगे, या फिर मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि मान लीजिए आप क्या है, मून है, अगर कोई बाहर का पार्टिकल इस पे आके गिर जाए जोर से, तो यहां पर क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा। तो क्रेटर मतलब एक हिंदी में गड्ढा ही होता है, बट वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से कोई गड्ढा होता है, उसे हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि उल्कापिंड की वजह से। अब उल्कापिंड क्या होते हैं या एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये हम चैप्टर के आखिरी में इसको जानेंगे। बाकी आप क्रेटर के लिए ध्यान रखिएगा कि क्रेटर मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से बना हुआ गड्ढा, किसी
टकराने की वजह से बना हुआ गड्ढे को हम क्रेटर बोलते हैं। क्योंकि देखिए क्रेटर न्यूज़ में भी था, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में एक लूनार क्रेटर करके एक जगह है, जो कि हमें ऐसा बताया जाता है कि 75,000 साल पहले वहाँ पर एक उल्कापिंड आके गिरा था, जिसकी वजह से वो लेक बन गया था, यानी उस जगह पर पानी इकट्ठा हो गया था और कुछ टाइम पहले वो पानी पिंक हो गया था, जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। वो आपके लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये लूनार क्रेटर आपको जानना, समझ में आना चाहिए कि क्रेटर मतलब क्या। ठीक है, द मून डज नॉट हैव एनी एटमोस्फेयर, सो देर इज नो वेदर, so as we are used to earth on, because there is a no atmosphere to trap heat, the temperature of moon go extreme at the daytime, and the night time the temperature of the moon surface ranges from -173 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या कि देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि मून के ऊपर कोई भी हवा नहीं है, यानी कि उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास तो हवा है, सो हम अच्छे से रह पा रहे हैं, पर मून पे ऐसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हवा नहीं है तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पर जो हीट है वो रुकेगी नहीं। सो हीट रुकती नहीं है, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो देखिए -173 डिग्री यानी कितना ठंडा, और टेम्परेचर अचानक से चेंज होकर 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, यानी कि क्या हुआ, कंडीशन आपकी एक्सट्रीम वेदर यहाँ पर रहने को रहता है। ठीक है, आई होप आपको मून के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम स्टार्स के बारे में जानेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।